जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी पाठ्यक्रम के वर्णमाला चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न इसमें PYQs डाले गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो साथियों, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो साथियों, कंठ ध्वनियाँ जो हैं क, ख, ये सभी जो हैं कंठ ध्वनियाँ हैं, अर्थात जो क वर्ग है, क वर्ग ये सभी कंठ ध्वनियाँ में आती हैं। और साथियों, च वर्ग जो है ये तालु तालु से बोला जाता है। उसी प्रकार साथियों, ट वर्ग जो है यह मूर्धन्य से बोला जाता है, और प वर्ग जो है ये साथियों ओष्ठ से बोला जाता है, और त वर्ग जो है ये दंत से बोला जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है साथियों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों, मैंने आपको बताया ट वर्ग जो है ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो साथियों, इसमें ट वर्ग कौन सा है? ड और ढ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो साथियों, अल्प प्राण जो है यह सभी 5 वर्गों के पहले और तीसरे अक्षर होते हैं, और दूसरे चौथे जो हैं ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो पहला तीसरा पांचवा जो हो गया अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा जो है महाप्राण हो गया। तो साथियों, इसमें देखिए का जो है ये पहला व्यंजन है, और ग जो है तीसरा है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो साथियों, नासिक के व्यंजन मतलब जो नाक के बल बोला जाता है, तो इस ऑप्शन नंबर बी ईया जो है ये नासिक के व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो साथियों, ये ऐ जो है वर्ण ये कंठ तालव्य के द्वारा बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह जो है अंग और आह को कहा जाता है। तो अंग और आह जो है ये आयोगवाह वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन साथियों, इसमें दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, यानी अर्थात जो है ला और ल 2 बार आए हैं, इसीलिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है साथियों, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पर्श संघर्षी जो है कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो साथियों, नवीन विकसित ध्वनियाँ जो हैं ये ख और ग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो साथियों, घोष वर्ण जो जितने भी 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में से पहला और दूसरा ये होते हैं अघोष, और तीसरा चौथा
पांचवा, ये होते हैं साथियों घोष। तो साथियों इसमें देखना है कि कौन कैसा है। ख साथियों इसमें हो गया दूसरा, ख दूसरा हो गया, च जो है ये पहला हो गया, ठ भी दूसरा है, म जो है ये पांचवा अक्षर है, तो इसलिए घोष इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पांचवा। पांचवा कौन सा अक्षर है इसमें, म, तो ऑप्शन नंबर सी म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म जो है यह अमानक वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क, ग, ज और फ ये ध्वनियाँ कैसी हैं, किसकी हैं, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो साथियों हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों छत्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। छत्र जो है साथियों यह एक प्रकार का संयुक्त वर्ण है जो कि दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, क और खटकोड़ वाला स से मिलकर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हिंदी हिंदी शब्दकोश के छत्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो साथियों छत्र का क्रम जो है क के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना हुआ है, तो साथियों ज्ञ जो है यह ज और इया वर्ण के संयोग से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, तो साथियों अघोष वर्ण जो है यह ऑप्शन नंबर डी स जो है यह अघोष वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो साथियों घ का उच्चारण स्थान जो है यह कंठ से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो साथियों संयुक्त व्यंजन जो है यह ज्ञ है। ज्ञ साथियों दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ज और इया, ज और इया से मिलकर ज्ञ बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो साथियों इसमें देखना है कौन सा वर्ण है जो दांत के बल से नहीं बोला जाता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट। ट जो है यह मूर्धन्य के द्वारा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो साथियों उन्हें अकारात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्र वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो साथियों छत्र जो है यह क और स के योग से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या साथियों 11 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इया जो है यह स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है, तो साथियों ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ आड़ा आता है, लेकिन इसमें जो है घ दिया गया है जो कि क वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो साथियों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
पश्च स्वर है। तो साथियों पश्च स्वर जो है यह बड़ा आ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? इसमें आ नहीं लिखा गया है साथियों, तो कौन सा अयोगवाह है? तो साथियों विसर्ग जो है यह अयोगवाह के अंतर्गत आता है, अनुस्वार और विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो साथियों छ जो है यह च वर्ग के अंतर्गत आता है, और च जो है च वर्ग जो है तालव्य के द्वारा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो साथियों संयुक्त व्यंजन जो है इसमें छत्र जो है यह संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद त्र जो है यह भी संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ जो है यह भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जो खटकोड़ वाला स है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तालव्य व्यंजन है। तो साथियों तालव्य व्यंजन जो तालु के द्वारा बोले जाते हैं, तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत च वर्ग आता है। तो साथियों इसमें देखना है च वर्ग कौन सा है, च वर्ग ये हुआ च, छ, ज और झ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ट ठ ड ढ जो है ये मूर्धन्य के द्वारा बोला जाएगा। त थ द ध ये दंत के द्वारा बोला जाएगा। प फ ब भ ये ओष्ठ के द्वारा बोला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, य र ल और व किस वर्ग के व्यंजन है? तो साथियों य र ल और व जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न साथियों सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अनुनासिक का संबंध होता है। तो साथियों अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो साथियों अनुनासिक व्यंजन जो है वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। तो साथियों क वर्ग के जैसे पांचवा अक्षर कौन सा हो गया, अंगा। उसी प्रकार च वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा हो गया, इया। उसी प्रकार ट वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा हो गया, आड़ा। त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो गया, न। और प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो गया, म। ये सभी जो हैं अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जो कि नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो साथियों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो साथियों कंठोष्ठ के ध्वनि का उदाहरण जो है और है, जो कि गले और ओठ दोनों के द्वारा बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद, उसके बाद वाक्य जो है ये भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो साथियों ल जो है यह पार्श्विक ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो साथियों ये सभी जो हैं स्वर के 3 भाग हैं। तो साथियों स्वर के भाग हैं, तो जिसमें ह्रस्व स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है और प्लुत स्वर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धस्वर है, अर्धस्वर। तो साथियों अर्धस्वर जो है यह य और व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों ऊष्म व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर डी, स और ह जो है ये ऊष्म व्यंजन है। और साथियों य, र, ल, व ये सभी कौन से व्यंजन है साथियों? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है।
तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्र जो है वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो साथियों छत्र जो है यह क और खटकोड़ वाला स के योग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है यह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है यह अघोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अघोष साथियों पहला और दूसरा, और सघोष या सघोष जिसे कहते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है ये होता है घोष। महाप्राण में साथियों दूसरा और चौथा, अल्प प्राण में साथियों पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो साथियों काकल्य वर्ण जो है ह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काकल्य वर्ण ह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो साथियों ए ऐ का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 48 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।